शक्तियों का स्तंभ है। बैठे, सब लोग बैठे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता। मैं आऊंगा, एक एक टेबल पे आऊंगा। बैठो बैठो दादा। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कोई सांसद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में केवल मां भारती का एक एक सेवक होता है। और आज उस मां भारती के एक एक सेवक को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मैंने सदैव 20 साल के जनसेवा की जिंदगी में सदैव मैंने कोशिश की कि मेरे एक एक सेनापति के साथ, मेरे किले का एक एक फौजी के साथ मेरा एक दिल का रिश्ता बने। मेरे जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य है, मेरे जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य है, तो मैं आपके दिमाग में स्थान नहीं पाना पाता हूं, मैं आपके दिल में स्थान पाना पाता हूं। और वही एक कार्यशैली मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब की थी। वही कार्यशैली मेरे पूज्य पिताजी की थी। वही कार्यशैली एक पारिवारिक रिश्ते के आधार पर आपके सुख के समय में मैं उपस्थित रह पाऊं या ना रह पाऊं, लेकिन भगवान न करे अगर कभी भी दुख का समय आया, कोई और कोई आए या ना आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर है। और इसलिए आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक सेनापति, जितनी उत्सुकता आपके दिल में है मुझसे मिलने के लिए, उससे 10 गुना ज्यादा उत्सुकता मेरे दिल में है आपसे मिलने की। और साधारण तौर पर नेताओं जब मंच पे बैठते हैं तो कार्यकर्ताओं को कतार लगाकर आना पड़ता है। और इसलिए मैंने बोला आज इस कार्यक्रम में कि कोई मंच पे नहीं आएगा, मैं एक एक टेबल पे पहुंचकर एक एक कार्यकर्ता से मिल के ही जाऊंगा। हमारी पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी है वो। अगर आज हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है, तो उस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का स्तंभ अगर कोई है तो मेरे पोलिंग का कार्यकर्ता है, मेरे भाई और बहनों। तो एक बार तालियां बजाओ अपने आप के लिए। ये डबरा और चीमक की ताली बनी क्या? जरा मुझे डबरा और चीमक की ताली सुनाओ। तो आज अगर ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अगर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ
सामने खड़े सामने कि एक एक पोलिंग पर जो मेरी टीम बैठी हुई है, आप केवल पोलिंग के टीम नहीं हो, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के दूत नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक पोलिंग का मेरा सैनिक यहां बैठा हुआ है। पुराने जमाने में छोटे छोटे कस्बों में किले लगते थे। उन किलों का हिफाजत कौन करता था? बोलो जोर से। उन किलों का हिफाजत सैनिक करता था, और सैनिक की जिम्मेदारी होती थी कि किले में जितनी भी आबादी रहती है, उस आबादी को किले में लाकर उस आबादी को हम लोग सुरक्षित रखें। सही है कि नहीं? तो आज मेरे डबरा में आराम से बैठ जाओ, कम से कम चौथे स्तंभ हो प्रजातंत्र के, तुम लोग तो झगड़ा मत करो। ये कांग्रेस की बीमारी है। हमारे मीडिया के मेरे भाई बंधु कह रहे थे कि पैसे की झगड़ा है, ये कांग्रेस की बीमारी है। ये बीमारी मेरे प्रदेश में नहीं फैलनी चाहिए। सही है कि नहीं? फैलने दोगे ये बीमारी कांग्रेस की? संकल्प देते हो मेरे साथ? पुराने जमाने में किलों की हिफाजत सेनापति करते थे। उस जमाने का किला कृपा करके भैया थोड़ा मुझे अपने सेनापतियों से बात करने दो। उस जमाने का किला आज का पोलिंग बूथ। तो पोलिंग बूथ की हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे हम। और अगर मेरे सेनापतियों ने यह ठान लिया कि अपने पोलिंग की हिफाजत मेरे सेनापति करेंगे, तो फिर मेरी भारतीय जनता पार्टी जिनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, उषा ठाकरे और राजमाता साहब ने अपना पूर्ण जीवन इस बीज को वृक्ष के रूप में बड़ा करने के लिए अपने खून पसीने से सीखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराने का काम किया। अगर इन पथ प्रदेशों को हम मानते हैं और उनके पथ पर हम लोग चलना चाहते हैं, तो फिर मेरे भारतीय जनता पार्टी के सेनापतियों यही सोच विचार रखनी होगी, विचारधारा रखनी होगी कि मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ। ये मत समझना कि मैं उधर गया हूं तो इधर सुनाई नहीं दे रहा है। चलो मेरे आगे के लोग बोलो, मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। हाँ, घूम के मत देखो, बोलो मेरे साथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत, 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 मेरा बूथ, मेरा बूथ, बोलो मेरा बूथ, मेरा बूथ। बूथ जीता, बूथ जीता,
बुद्ध जीता, बुद्ध जीता, बुद्ध जीता, बुद्ध जीता। ये चुनाव मत समझना कि राजनीतिक चुनाव 15 महीनों की सरकार में हमने देखा है दादा डब्बा बंद। जहां मैं जाता हूं मैं देखता हूं कि मेरा एक सैनिक अपने भाई भतीजे माता पिता को नहीं पकड़ता उतने जोर से जितने जोर से डब्बे को पकड़ता है। और ये डब्बा इस दुनिया में आया था हमारा नौकर बनने के लिए, पर हम सब आज डब्बे के नौकर बन गए। उठाओ तो मुसीबत, न उठाओ तो मुसीबत। इससे तो पुराना जमाना अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग एक दूसरे के आंखों में झांक कर बात करते थे। हम लोग एक दूसरे के घर में बैठते थे और मालूम नहीं पड़ता था कि सुबह कब हुआ और शाम कब हुआ, पूरा दिन निकल गया। और जब से डब्बा आया है तब से हाल बेहाल हो गया है। और इसलिए इस चुनाव में हमें डपेट से उभरना है। ये चुनाव जन जन को गले लगाने का चुनाव है। ये चुनाव जन जन के साथ संपर्क करने वाला चुनाव होना होगा। ये चुनाव माठी को सर माथे लगाकर सौगंध खाने वाला चुनाव होना होगा कि जिन लोगों ने इस मध्य प्रदेश की माटी के साथ वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार की हो, उन लोगों को कभी भी हम सत्ता हासिल नहीं होने देंगे। सहमत हो? सहमत हो कि नहीं बताओ? अपनी माइक पे कसोगे कि नहीं? अगर कमर कसना है, अगर सौगंध खानी हो, केवल अपने आप के लिए नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, केवल अपने परिजनों के लिए नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हमें कमर कसना होगा और इन लोगों का दूसरा साथ करना होगा। तैयार हो? अरे दम से सेनापति हो भैया। हर हर महादेव कहते हो। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो 27 दिन ना दिन देखना है, ना रात देखनी होगी और ना डब्बा देखना होगा। तैयार हो? और अध्यक्ष जी को मैं कहना चाहता हूं,
आज मेरा एक एक सेनापति यहां बैठा हुआ है। मेरा एक एक सेनापति जो यहां बैठा हुआ है, कर्मठता के साथ मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ मेरा एक एक सेनापति मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मेरे पार्टी के सिद्धांतों के प्रति, मेरे पार्टी के मूल्यों के प्रति संकलित भाव के साथ बैठा है। कोई आशा अभिलाषा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की तरह कुर्सी को देखकर आजा 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 की भावना नहीं है। सही है कि नहीं? अगर मेरे कार्यकर्ता के मन में कोई बात हो, कोई मन में कोई कशिश हो, कोई विचारधारा हो, तो वो वही है कि मेरा एक एक कार्यकर्ता केवल 3 चीज चाहता है। मेरा एक एक सेनापति केवल 3 चीज चाहता है। मान, मान, सम्मान और पहचान। सही है कि नहीं? अगर सही है तो बोलो मेरे साथ, मान, सम्मान, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे सेनापतिगण, आपके मान, आपके सम्मान और आपके पहचान को बनाए रखने के लिए अगर मेरी जीवन की आहुति भी मुझे देनी पड़ी, मैं देने के लिए तैयार हूं।